हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग औसत यानी एवरेज में टाइप 2 देखेंगे। इससे पहले टाइप 1 के ए और बी पढ़ाया गया है और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो टाइप 2 में है जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये 5, 10, 20 का एक समूह है और उसमें कोई व्यक्ति नया व्यक्ति आकर के शामिल हो जाता है तो औसत बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पे समझने वाली बात है कि औसत बढ़ेगा कब। तो औसत बढ़ेगा जैसे मान के चलिए कि ये कोई नया व्यक्ति आया और आने के बाद उसके पास या तो ज्यादा पैसा था या फिर ज्यादा वजन के था या फिर ज्यादा आयु के था या फिर ज्यादा रन बनाया। तो इस स्थिति में क्या होगा कि आकर के वह औसत को बढ़ा देगा। जबकि जो नया व्यक्ति आया है वो पहले वाले के औसत से यदि कम रन बनाएगा या फिर कम आयु के आएगा या फिर कम वजन का आएगा तो वहां पे क्या होगा कि औसत को घटा देगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8, यानी संख्या कितना है 7 है और औसत 8। यदि संख्या को औसत से गुना करते हैं तो टोटल योग आता है। ठीक है, 8 सते 56। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए, इसका मतलब पहले 7 संख्या था, अब कितना संख्या हो गया 8 संख्या हो गया, तो औसत क्या होता है 9 हो जाता है। 9 8 72। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसमें 7 संख्याओं का योग है जबकि इसमें 8 संख्याओं का योग है। ठीक है, तो पूछ रहा है तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कौन सी है। तो जोड़ी गई संख्या तो 8वां है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 8 संख्याओं के योग में से यदि हम 7 संख्याओं के योग को क्या करते हैं कि घटा देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो जो जोड़ी गई संख्या था, जोड़ी गई संख्या बराबर 12 में से 6 घटेगा 6, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी जोड़ी गई संख्या कौन थी 16 थी। आंसर आ गया। ठीक है, या फिर हम लोग इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके और इसको निकाल सकते हैं, इसको बिना गुना किए हो। जैसे मान के चलिए कि ये पहले 7 व्यक्ति था, संख्या को हम लोग क्या करते हैं व्यक्ति मान लेते हैं। पहले क्या था कि 7 व्यक्ति था और उसके पास 8-8 रुपया था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि औसत मतलब क्या होता है कि बराबर होता है, यानी किसी का न कम और न किसी का ज्यादा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7 व्यक्ति है और प्रत्येक व्यक्ति को 8-8 रुपया मिलता था, जबकि एक व्यक्ति बढ़ गया जिसके कारण क्या हुआ कि 9-9 रुपया मिलने लगा। इसका मतलब क्या है कि 8वां व्यक्ति जो आया वो पहले के औसत से ज्यादा लेकर के आया होगा। तो कितना ज्यादा लेकर के आया, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि औसत में 1 का अंतर है। देखिए औसत में 1 का अंतर है, तो 8 में ना बढ़ाया है, इसका मतलब है कि 8 अधिक लेकर के आया होगा। ठीक है, पहले की अपेक्षा। तो पहले 8-8 रुपया मिलता था सबको और मिलने लगा था कितना 9-9 रुपया नहीं, 8 रुपया अधिक मिलने लगा था। किसके कारण, नया संख्या के कारण। ठीक है, तो नया संख्या जो होगा या फिर नया आदमी था उसके पास 8-8 16 रुपए रहे होंगे, तब जाकर के यह औसत कितना हो गया था 9 हो गया था। तो यहां से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, जितना सोचिएगा उतना जल्दी बनेगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए कर रहे हैं क्या कि टाइप बाय टाइप पढ़ा रहे हैं, इसको समझिए पढ़िए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सचिन तेंदुलकर 11 पारी तक के एक निश्चित एवरेज में खेले हैं। ठीक है, तो 11 पारी है यानी 11 बार खेले हैं और एक निश्चित औसत है। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं निश्चित औसत चर राशि को XYZ, तो x, तो 11 में यदि हम x से गुना करते हैं यानी औसत से गुना करते हैं तो कुल रन यानी 11 पारियों का कुल रन कितना हो गया, 11x हो गया। ठीक है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। देखिए क्या होता है, यह 11 पारियों का योग है जबकि 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। ठीक है, तो कुल रन कितना हो गया, 11x प्लस 120, ये हो गया टोटल 12 पारियों का योग हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि औसत में 5 रनों की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि पहले औसत x था, अब हो गया x प्लस 5, कितने पारी का, 12 पारी का। इसलिए औसत में हम लोग 12 से गुना करेंगे तो यह इधर भी 12 पारियों का योग है और इधर भी 12 पारियों का योग है। इसका मतलब क्या है कि दोनों बात बराबर, यानी कुल रन 12 पारियों में, इधर भी कुल रन 12 पारियों में, दोनों बात बराबर हो गया। अब यहां से देखिए 11x प्लस 120 बराबर 12 से दोनों में गुना होगा, 12x प्लस 12 पचे 60। x वाला को उधर ले जाकर के घटा दीजिए क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 60 इधर आएगा तो माइनस में, तो 120 में से 60 घटेगा, 60 बचेगा और 12x में से 11x घट जाएगा, x बचेगा। तो x बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। अब यहां पे देखिए गलती कैसे होता है, गलती क्या होता है, हम लोग जैसे औसत x का वैल्यू आ गया 60, अब पुराना जो औसत था वह 60 है, तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 60 ही आंसर मार देते हैं, जबकि वहां पे आपसे पूछा है कि नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो नया औसत बराबर, और नया औसत तो ये है x प्लस 5, तो x का वैल्यू 60 और प्लस 5 यानी 60 5 65। x का जो वैल्यू आया था वह पुराना औसत था यानी पहले वाला था, जबकि हम लोग से क्या पूछा है, नया औसत। तो वहां पे आंसर अगर आ भी जाए, x का वैल्यू आ भी जाए तो वहां पे देखेंगे क्या कि नया पूछ रहा है कि पुराना पूछ रहा है। अगर पुराना पूछता तो यह 60 आंसर हो जाता, जबकि नया पूछता तो 65 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का, कि नया औसत पूछा है, यह इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इसका, 35 छात्रों वाली एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है। 35 टोटल छात्रों की संख्या 35 है और इसका औसत भार कितना है, 47.5 किलोग्राम, यानी 47.5 kg हम लोग मान सकते हैं। यदि टोटल विद्यार्थियों की संख्या में औसत से गुना करेंगे तो कुल यहां से भार पता चलेगा। ठीक है, इसको अभी रहने दीजिए। यदि अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी 1/2 हाफ kg बढ़ जा रहा है। अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए, इसका मतलब 35 तो स्टूडेंट है ना, 36वां कौन होगा, अध्यापक। ठीक है, 36वां जो होंगे वह अध्यापक होंगे, और अध्यापक के आने के कारण क्या होता है कि हाफ kg इसका औसत बढ़ जाता है, यानी पहले 47.5 kg था, अब हो गया कितना, 48 kg। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल यहां से वजन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करके तो हम लोग बना सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसमें से जो आएगा इसको पहले वाला को घटा दीजिएगा तो यहां से टीचर का भार कितना है वह पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इससे भी क्या बिना गुना किए हुए भी जल्दीबाजी में बन सकता है क्या, ऐसे तो आप बना सकते हैं, इसको गुना करके और ये दोनों को गुना करके इसको घटा करके जो बीच का अंतर होगा वही अध्यापक का भार होगा। तो इससे पहले मैंने बताया था
कि औसत बढ़ा देगा कब, जब इस एवरेज से ज्यादा, यानी पहले वाला एवरेज से ज्यादा वजन के या फिर आयु के आएगा तब। अगर औसत घट जाएगा कब, जो नया व्यक्ति आया है वह उस एवरेज से कम आयु का होगा या फिर वजन का होगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 47.5 तो होगा ही, लेकिन इससे कितना अधिक आ गया, जिसके कारण क्या हो गया कि यहां पे हाफ के जी बढ़ गया था। तो हाफ के जी बढ़ा है तो देखिए 3600 के लिए बढ़ा है, ठीक है, 3600 के लिए हाफ के जी बढ़ा है। तो 36 गुने 1/2 कितना के जी, 18 के जी। यानी पहले के औसत से 18 के जी अधिक के अध्यापक होंगे तब जाकर के यह हाफ के जी बढ़ गया था औसत में, ठीक है। तो 47.5 पहले से था, अब इसमें 18 के जी अधिक, ठीक है। ये हो जाएगा 5, 8 7 15 के 5, 4 1 5 1 6, यानी 65.5। तो हम लोग लिख सकते हैं अध्यापक का भार बराबर 65.5 kg, यानी अध्यापक का भार जो था वह 65.5 किलोग्राम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। तो 11 इनिंग में एक निश्चित औसत के दर से रन बना है। तो इनिंग गुने औसत बराबर कुल रन, यानी 11 इनिंग का कुल रन हो गया 11x। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, 90 रन बनाए। तो टोटल 12 इनिंग का रनों का योग कितना हो गया, 11x + 90। इससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। यानी पहले से भी क्या होता है कि 5 रन कम हो जाता है, यानी पहले x था अब हो गया x - 5। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना हो गया। देखिए, तो 12 इनिंग के बाद तो यह औसत है, और 12 इनिंग से पहले क्या है, x है। तो हम लोग उससे इसका वैल्यू पूछा, यानी x - 5 का। तो ये देखिए, ये 12 इनिंग के रनों का योग है टोटल, और इसमें भी 12 से गुना कर देते हैं औसत में, तो ये भी 12 इनिंग के रनों का योग हो जाएगा, दोनों बात बराबर, ठीक है। यही चीज मेन होता है सेट करना, ठीक है। यदि जिस समय आपको सेट करने आ गया, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, और टोटल क्वेश्चन आपको बारीकी से पढ़ाया जा रहा है, और टाइप बाय टाइप देखिए, और शुरू से लेकर के लास्ट तक के जरूर देखिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका 11x + 90 बराबर 12 से दोनों में गुणा करेंगे, 12x - 12 × 5 = 60। 12x को इधर लाते, इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी 11x - 12x बराबर हो जाएगा -60। उधर तो है ही, इधर प्लस में 90 है, उधर जाएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा। -x बराबर हो जाएगा -150। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया, 150। तो यह पुराना औसत है, जबकि बोला है क्या कि जब 12 इनिंग के बाद औसत क्या है, इसलिए 12वीं इनिंग के बाद का औसत बराबर क्या, x - 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 150 - 5, यानी 145। 12वीं इनिंग के बाद 145 रन इसका औसत होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ऑप्शन में आपको दोनों देगा, 150 भी रहेगा, 145 भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या पूछ रहा है। यानी पहले वाला अगर पूछेगा तो यही हो जाता है 150, जबकि पूछा है 12वीं इनिंग के बाद, तो क्या है
145, ये वाला लेना है। इसका अगला क्वेश्चन है, एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम। यानी व्यक्ति कितने हैं? 5 व्यक्ति है और औसत है 38 किलोग्राम। ये दोनों को गुना करेंगे, कुल आएगा। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम। अब देखिए, उस नाव का और उसमें व्यक्ति बैठे हुए, तो व्यक्ति कितने बैठे हुए हैं? 5 बैठे हुए हैं, और एक नाव, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब औसत क्या हो जाता है? 52 किलोग्राम हो जाता है। तदनुसार उस नाव का भार क्या होगा? तो देखिए, दोनों को सबसे पहले गुना कीजिए। 8 × 5 = 40 के 0, 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 19, 190 किलोग्राम हो गया। 6 दूनी 12 के 2, 6 × 5 = 30, 1 31 किलोग्राम, यानी 312 किलोग्राम हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नाव का भार पूछा है, ठीक है, नाव का भार। तो इसमें क्या है कि 5 व्यक्ति और नाव का भार शामिल है, जबकि इसमें 5 व्यक्ति का भार शामिल है। यदि हम लोग यानी 5 व्यक्ति और नाव के भार, यानी कुल भार में से 5 व्यक्ति का भार यदि हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, तो जो आएगा वह नाव का भार होगा। 2 में से 0 घटेगा 2, 11 में से 9 घटेगा, 9 2 11, 2 में से 1 घटेगा 1, यानी 122 किलोग्राम जो होगा वह किसका भार होगा? नाव का भार होगा। यह इसका आंसर हो गया। तो हम लोग देखे हैं क्या कि ये बिना गुना किए हुए क्या बन सकता है? तो बिल्कुल बनेगा। तो देखिए, पहले वाला औसत आपको लेना है। पहले औसत क्या है? 38 किलोग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि नाव के भार को शामिल करने के कारण औसत बढ़ गया, तो 38 तो होगा ही, पहले के जितना होगा ही। अब जो बढ़ा है वह कितना में बढ़ा है? 6 में बढ़ा है। तो देखते हैं कि नाव का भार कितना ज्यादा है। ठीक है, तो 38 और 2 40, 10 50, यानी ये दोनों के बीच 14 का अंतर है। जैसे में 8 4 12 के 2, 3 1 4 1 5, यानी 14 का अंतर है। तो 14 का अंतर है, तो 14 14 बढ़ा किसके लिए? 6 के लिए। तो 14 6 84, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब पांचों व्यक्ति का जो औसत भार था उसे 84 केजी अधिक का नाव होगा। ठीक है, तो अधिक का यानी ऐड कर देंगे। 8 4 12 के 2, 8 3 11 1 12, यहां से भी देखिए 122 केजी आ गया। तो यहां पे हल्का सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, बिना गुना किए हुए यहां से आपका निकल सकता है। ठीक है, दोनों का औसत देखेंगे और यहां से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष। 30 बालक है, औसत कितना है आयु? 12 वर्ष। 12 तिहाई 36, 360। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, तो 2 नए बालक आ गए, यानी अब 32 हो गया। तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो 2 नए बालकों की औसत आयु क्या है? तो देखिए, कितना 1/4 बढ़ जाता है, यानी 12.1/4 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 32 गुने 12 चौका 48 1 49/4, 4 8 32,
9 8 72 के 2 हासिल 7, 8 चौक 32, 32 और 7 39। अब देखिए 2 नए बालक का भार पूछा है। इसका मतलब क्या है कि यहां से हम लोग देखते हैं कि ये 32 बालकों का योग है टोटल, जबकि 30 बालकों का योग है। तो 32 बालकों के आयु के योग में से 30 बालकों के आयु का योग यदि हम लोग घटा देते हैं तो यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में से 0 घटेगा 2, 9 में से 6 घटेगा 3, 3 में से 3 घटेगा 0, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यानी 32 वर्ष अच्छा हाँ, 2 नए बालकों के औसत आयु, तो यहां से कुल आयु निकल गया कितना, 32 वर्ष निकल गया। ठीक है, तो एवरेज पूछा, एवरेज कितना, तो 2 बालकों के आयु का योग लिखेंगे, इसके बाद 2 से भाग देंगे, क्योंकि सभी राशियों का योग बटा में कुल राशि होता है। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको, 16 दूनी 32, आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। यानी 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना था, 9 वर्ष था। लड़का कितना है, 4 है, औसत 9 है, 9 चौक 36, 36 वर्ष। ये कब का आयु निकला, 5 वर्ष पहले का। ठीक है, उनमें एक नए लड़के के शामिल हो जाने से उन 5 के वर्तमान आयु, तो ये हो गया 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले की आयु है, जबकि यहां पे 5 का वर्तमान आयु दिया गया है। ठीक है, एक लड़का शामिल हो जाता है तो हम लोग देख रहे हैं इसमें 5 वर्ष पहले इतना योग था आयु का, तो वर्तमान में कितना होगा, यहां पे समझने वाली बात है। और फिर क्या करेंगे कि आयु संबंधी जो प्रश्न होगा वहां पे भी पढ़ाया जाएगा। तो यहां देखिए 4 लड़का है और औसत कितना है, 9 है, तो 9 चौक 36, कब, 5 वर्ष पहले। इसका मतलब क्या है कि 5 वर्ष पहले आयु का योग 36 वर्ष था, जबकि अभी वर्तमान में कितना होगा, जैसे 5-5 तो सब बढ़ा होगा, आयु में 5-5 तो सब बढ़ा होगा ना, तो 5-5 बढ़ा होगा चारों, तो 5 चौके 20 वर्ष और ऐड हो जाएगा इसमें, 6 3 2 5, 56 वर्ष जो हो जाएगा वह क्या आ गया, वर्तमान आयु आ गया। जबकि क्या होता है कि एक नए लड़के शामिल हो जाते हैं तो 5 की औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। यानी अब एक लड़का शामिल हो गया, 4 से अब कितना हो गया, 5, तो इसका औसत 15 हो जाता है, 15 पचे 75 वर्ष। तो पूछ क्या रहा है, तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितना है। तो यदि हम लोग 5 लड़का के आयु यानी वर्तमान आयु में से 4 लड़का का वर्तमान आयु घटा देंगे तो नया लड़का का आयु निकल जाएगा। तो नए लड़का का वर्तमान उम्र बराबर हो जाएगा कितना, 15 में से 6 घटेगा 9, 6 बच गया, 6 में से 5 घटेगा 1, यानी 19 वर्ष। तो नया जो लड़का है उसका आयु कितना आ गया, 19 वर्ष आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन है।
तो देखिए यहाँ पे एक बल्लेबाज क्या है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। इसका मतलब क्या है कि 18 पारी तक के कुछ निश्चित रहा होगा रन। तो माना कि 18 पारी तक के निश्चित औसत रन क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। तो टोटल 18 पारियों में कितना बनाया होगा, 18 एक्स रन बनाया होगा। क्योंकि 19वीं पारी में बनाता है 78 रन, तो 19वीं पारी में कितना बनाया, 78 रन बनाया। ये सभी को जोड़ेंगे तो 19वीं पारी में टोटल रन कितना बनाया गया, तो 18 एक्स प्लस 78। और इस प्रकार अपने औसत में बनाता है, और उसका औसत क्या होता है कि 2 कम हो जाता है। इसका मतलब पहले औसत x था, अब हो गया x माइनस 2 हो गया। ठीक है, तो बोला 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है, तो 19वीं पारी के बाद तो यही है x माइनस 2 है गुने 19। ये भी 19 पारियों का कुल रनों का योग हो गया, और ये भी 19 पारियों के कुल रनों का योग हो गया, दोनों बात बराबर। तो 18x प्लस 78 बराबर हो जाएगा 19 से कम 19x माइनस 19 दूनी 38। इधर घटाएंगे, चाहे इसको उधर लेकर के घटाइए, तो 19x में से 18x घटेगा 1x, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। तो 8 8 16 के 6, 7 8 3 10 1 11, 116 हो गया। तो ये कब का आया, ये 19वीं पारी के पहले का रन का औसत हो गया 116, जबकि 19वीं पारी के बाद, इसलिए 19वीं पारी के बाद का औसत बराबर हो जाएगा x माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या आया, 116 माइनस 2 यानी 114। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, इसका मतलब 14वीं पारी तक के कुछ ना कुछ निश्चित रन बनाया होगा। तो 14 गुने x, 14x। अब 15वीं पारी में कितना बनाता है, 58 रन बनाता है। ऐड करेंगे यानी 15वीं पारी यानी 15 पारियों का कुल रनों का योग हो गया, जिसके कारण क्या होता है, 58 रन बनाने के कारण कि औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी x प्लस 3 गुने ये भी पूरा 15 रनों का योग हो गया, यानी 15 पारियों का, दोनों बात बराबर हो गया। तो 14x प्लस 58 बराबर 15x प्लस 15 तिया 45। ठीक है, इसको इधर घटाएंगे और इसको इधर घटाएंगे। ठीक है, तो 15x में से 14x घटेगा x, और 58 में से 45 घटाएंगे तो 8 में से 5 घटेगा 3, 5 में से 4 घटेगा 1, यानी 13। 13 कब आया, 14 पारी का आया। ठीक है, तो 15वीं पारी में कितना पूछ रहा है, तो 15वीं पारी का औसत बराबर हो जाएगा x प्लस 3। ये तो 15वीं पारी का है, तो x का वैल्यू क्या, 13 आप प्लस 3 यानी 13 3 16, 16 इसका एवरेज हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार, माध्य मतलब भी क्या होता है, हम लोग माध्य माध्यिका बहुत लोग पढ़े हैं, तो उसमें माध्य बराबर होता है सभी परीक्षणों का योग बटा में सभी परीक्षणों की संख्या। इसका मतलब क्या है कि जैसा औसत होता है वैसे ही माध्य निकलता है। ठीक है, सबको जोड़ करके आज जितना संख्या होता है उससे भाग दिया जाता है, तो माध्य कहिए या फिर औसत कहिए, दोनों बात बराबर होता है। तो 34 छात्र हैं और इसका औसत भार कितना है, 42 किलोग्राम। ये दोनों को गुना करेंगे तो कुल आएगा। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार क्या होता है, 400 ग्राम बढ़ जाता है। यानी अध्यापक का भार, तो अध्यापक लगा करके कितना हो गया, 34 तो छात्र ही हैं तो 35 हो गया, गुने 400 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब अब हो गया
42.4, ठीक है, 42.4 यानी 400 ग्राम बढ़ गया। तो 400 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग देना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 0.4 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करके भी बना सकते हैं। तो देखिए 0.4 औसत में बढ़ गया, ठीक है। तो पहले वाला औसत लेंगे तो 42 किलोग्राम, और बढ़ा है 0.4 तो 35 में बढ़ा है, तो 35 गुने 0.4, दशमलव हटाएंगे बटा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 7 दूनी, यानी 14 किलोग्राम अधिक का अध्यापक आए होंगे पहले के एवरेज से। तो 42 प्लस 14, तो अध्यापक का भार क्या हो जाएगा, अध्यापक का भार बराबर 4 2 6 4 1 5, यानी 56 किलोग्राम। यह इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों को गुना कीजिए, फिर ये दोनों को गुना कीजिए, और ये जो आएगा इसके गुणनफल को इसके गुणनफल में से इसके गुणनफल को क्या कीजिएगा कि घटा दीजिएगा, तो अध्यापक का भार यहां से निकल जाएगा। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60, 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत भार 62 रन हो जाए, ठीक है। तो 10 पारियों में कितना है, रन रेट 60। फिर बोला कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़ करके 62 रन हो जाए, ठीक है। तो 11वीं पारी में कितना 62 हो जाएगा औसत। तो 60 में 10 से गुना करेंगे 600। इसके बाद देखिए 62 में 11 से गुना करेंगे 2, 8 2 10 के 0, 6 1 7, 702। तो यह 11 पारियों के रनों का योग हो गया, जबकि यह 10 पारियों के रनों का योग है। तो 11 पारी के रनों के योग में से 10 पारियों के रनों का योग हम लोग घटा देंगे, तो 11वीं पारी में कितना बनाया है वह निकल जाएगा। तो 11वीं पारी में बनाया गया कुल रन बराबर 2 0, 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी 102 रन बासठ 6 2 8, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2 हो गया, 6 2 8 न होगा 8, आई हो जाएगा 6, ठीक है। तो 682 में से हम लोग 600 घटाएंगे, कितना आएगा 82 आएगा, ठीक है। यानी 11वीं पारी में बनाया गया कुल रन कितना 82 रन, जिसके कारण इसका औसत क्या हो गया था 62। तो ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 11वीं पारी में पहले के औसत से ज्यादा बनाया होगा, तब तो औसत बढ़ गया ना। तो औसत कितना बढ़ गया 2 बढ़ गया है 11 के लिए ना, 11 दूनी 22, यानी 22 रन ज्यादा बनाया होगा पहले के औसत के अपेक्षा। तो पहले का औसत आप प्लस में कितना अधिक बनाया 22, तो 60 और 22 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, यानी 11वीं पारी में 82 रन बनाया गया था। तो यह इसका आंसर हो गया। इस टाइप में इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।